आज हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट स्टडी करेंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको पता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन से डिफरेंस क्या होता है। फ्रेस्नेल में हमारा जो सोर्स होता है वो स्लिट के पास होता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट उस पर पड़ता है, एंड जो स्क्रीन होती है वो भी उसके पास होती है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सपोज हम स्लिट ले रहे हैं, सिंगल स्लिट स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो सिंगल स्लिट होगी ये हमारे सोर्स से सिंगल स्लिट पे जो वेव फ्रंट पड़ रहा है वो आपको क्या पड़ रहा है, दिस वन इज द प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट की कंडीशन क्या है, या तो आपका सोर्स क्या होना चाहिए, इससे काफ़ी दूर होना चाहिए, या फिर आप क्या यूज करेंगे, यूज है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इफ दिस सोर्स is at the focal length of this convex lens, then after refraction all the waves are parallel to this optic axis, this one। और जो स्क्रीन होती है वो भी हमारे स्लिट से क्या होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। तो इसका तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल बीम हमारे इस पे पड़ रही है, तो स्क्रीन पे भी इमेज बनाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। इफ इज दिस वन L1 है, दिस वन L2, तो एक अनदर कॉन्वेक्स लेंस जो इसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने 2 लेंसेज लिए हैं, L1 एंड L2। AB is the slit and this distance is A, width of this slit is A and the screen is M1 ml। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 2 रेज। one ray is parallel to this one, तो ये बिकॉज ये 2 एंड पे हैं और इक्वी डिस्टेंस है O पॉइंट से, तो ये मीट करेगी इस पॉइंट पे, बिकॉज देयर इज नो पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेव्स। तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, और यू से दैट दिस पॉइंट इज ब्राइट। सपोज वी टेक अनदर वेव रे in this direction and this one in this direction. Suppose they meet at this point, P dash, and this point is P dash. The angle made by this ray is theta with this parallel ray, and this one is also theta। अब क्या है कि हम देखेंगे दिस पॉइंट P डैश इज अब हमें स्टडी करना है कि जो P डैश पॉइंट है वो कैसा होगा, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, ये हमें थोड़ा यहाँ पे स्टेट करना है। यहाँ पे देखने के लिए हम लोग इस पूरे इसको जो वेव फ्रंट है, जो आपकी स्लिट है, इसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, दिस इज OA एंड OB। और जो OA यानी कि अपर हाफ एंड लोअर हाफ जो आपके यहाँ पे रेज जो होंगी वो क्या होंगी, इससे पाई के पार्ट डिफरेंस पे चलेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं P पॉइंट में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, तो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट हो जाएगा। एंड अनदर पॉइंट देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट B से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो सपोज ये जो पॉइंट है, आप इसे कह लीजिए C पॉइंट कह लीजिए, C हमने किसी को नाम नहीं दे रखा है, ये C पॉइंट पे ये टच हो रहा है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल, बिकॉज दिस इज नोन एज थीटा, तो ये एंगल भी आपका बाय ज्योमेट्री थीटा होगा। इन दिस ट्रायंगल A B and C आप देख रहे हैं, हियर साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा इज AC अपॉन AB। हियर AB इज द विड्थ ऑफ दिस सिंगल स्लिट, तो वो कितना है A, तो AC इक्वल टू आपका हो गया, एंड दिस वन इज AC अपॉन A, तो ये आपका आ गया, दिस विल बी है A साइन थीटा। अब ये AL क्या है आपका, दिस इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड B,
and if this path difference is equal to lambda, then the P point is the point of minimum intensity, क्योंकि आपको पता है डिफ्रैक्शन के लिए हमने जो देखा था कि this part difference, this is the part difference. If this part difference equal to the even multiple of lambda, then आपको क्या मिलेगी, आपको मिनिमा मिलेगा. It is a secondary minima, आप इसे कह सकते हो. This is the secondary minima. Secondary minima आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप देख सकते हैं this is n lambda equal to a sin theta, या फिर आप कह दीजिए यहाँ से this is sin theta equal to n lambda upon a. nth फ्रिंज की बात कर रहे हैं, nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो थीटा n आप ले लीजिए, वेर n इज द नेचुरल नंबर, दिस इज 1 2 3 अप. ओके, एंड व्हेन दिस पॉइंट पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा यू गॉट द सेकेंडरी मैक्सिमम. ओके, ये आपका आ जाएगा दिस इज द 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा a साइन थीटा n, और साइन थीटा n इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a. ओके, तो इन पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, और इन पॉइंट्स पे आपको मिलेगा सेकेंडरी मिनिमा. ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए, अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा आपको. दिस वन, इफ दिस डायरेक्शन इज y direction, it shows the intensity of this diffraction, and this one is pi और lambda, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे फेज डिफरेंस आप इसको लेंगे या पार्ट डिफरेंस आप लेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, इस तरह से आपको सेंट्रल मैक्सिमा, देन सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, इस तरह से मिलेगा. तो अगर हम इसको देखें, ये P पॉइंट को दिखा रहा है, एंड दिस वन इज मिनिमा. आपको कहाँ पे मिल रहा था, मिनिमा के लिए आपका क्या था, साइन थीटा n इक्वल टू यस n लैम्डा अपॉन a. व्हेन n इज 1, व्हेन n इज 1 इट इज लैम्डा अपॉन a, 2 लैम्डा अपॉन दिस वन इज 2 लैम्डा अपॉन a is 3 lambda upon a and n. Similarly, this one is minus lambda upon a, minus 2 lambda upon a, minus 3 lambda upon a. ओके, इस तरह से आप मैक्सिमा की वैल्यू भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे फेज के एंगल में लिखें. दिस इज द पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू दिस वन इज माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई. तो इस तरह से आपका सिंगल स्लिट में फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखता है. ओके, इफ यू टेक दिस लेंस L2 is very near to slit. अगर ये स्लिट के बहुत पास आ जाता है तब आप देखेंगे, और वेरी फार फ्रॉम द, अगर ये L2 स्लिट के बहुत पास आएगा तो क्या होगा, स्क्रीन से बहुत दूर चला जाएगा. एट दिस कंडीशन आप देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दिस इज x अपॉन f, एंड x इज दिस डिस्टेंस. इफ f here f is the focal length of this L2, but we also know that sin theta equal to lambda upon a. अभी हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, x upon f equal to lambda upon a, और you can say that this x equal to f lambda upon a. ये देख रहे हैं आप.
where x is the distance of this secondary minima, x is the distance of secondary minima from the point P. Thus यहाँ से एक और चीज निकलती है, the width of central maxima is 2x. If this one is x, then this is 2x. ये आ जाएगा 2x इक्वल टू या WC कह दीजिए, इट इज द 2f लैम्डा अपॉन ए. ये देखिए, तो अभी जो मैंने अभी फिगर दिखाया था, जो आपकी फर्स्ट आपकी जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी जो विड्थ थी वो इससे क्या आ रही है, जस्ट डबल आ रही है. विड्थ WC इज दिस वन. And this central fringe, the width of this central fringe is proportional to lambda, the wavelength of light. This means कि wavelength, if we take the white light here, the source of light is white light, then आप देख रहे हैं कि because we know that the red light, with red light, because the wavelength of this red light is more than violet, then this central width is central width for is more for more. This means the इसको मैं कलर वाइज करूँ. दिस वन इज फॉर रेड लाइट सेंट्रल width is greater than 2. It is violet. This is VC violet. Why? Because the wavelength of this red light is greater than the violet light. Okay. Next one, इसका ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया मैं इंटेंसिटी कितना होगा, ये तो हमने आप कह सकते हैं थियोरेटिकली हमने ये समझा रखा है. और अगर हम इसे बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड हम इसको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमारी जो फ्रिंजेज होंगी, जो सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी. तो उसके लिए फ्राउनहोफर सिंगल हीट डिफ्रैक्शन का थोड़ा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगी, जो कि ये सेम फिगर तो आपकी यही रहेगी, फर्स्ट फिगर. इसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर रही हूँ यहाँ पे. इसको मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ. दिस वन इज स्लिट एंड दिस इज द स्क्रीन. ये इसका सेंट्रल पॉइंट है. मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो परपेंडिकुलर P पॉइंट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं. A इज द विड्थ ऑफ दिस स्लिट एंड ये जेड एक्सिस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हम एक वेरी स्मॉल एक स्लिट एलिमेंट ले रहे हैं. आप कह सकते हो उसको, जिस तरह से आप लाइन एलिमेंट, करंट एलिमेंट हम लोग लेते थे, तो छोटा सा स्लिट एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लेते सेगमेंट सा ले रहे हैं ऑफ विड्थ DZ, वेरी स्मॉल सेगमेंट, क्योंकि DZ सेगमेंट से आपका क्या बनी है, विड्थ A बनी है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू screen and slit is x0, and here P point is the point of central maxima. Here we take a monochromatic light of wavelength lambda. Suppose this segment Z make a angle, or I say that this point, this is the center point of slit, this make the point P dash make angle theta with this OP line. और P डैश पॉइंट पे हमें दिखाना है कि हमारा जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से वेरी करेगा. तो इसके लिए हम मान के चल रहे हैं दिस डिस्टेंस इज Z0 एंड दिस डिस्टेंस इज R. ओके, एंड सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस DZ point is of wait. This distance is R and this distance is rho.
between these 2 points. And if I take the perpendicular on this point, this point, and this distance is z. Okay, this means बिकॉज जो आपकी वेव यहाँ से निकलेगी, जो आपकी इंसिडेंट वेव है, जो स्लिट पे आपकी वेव पड़ रही है, इस स्लिट को आप ए बी नाम दे दीजिए, जिस तरह से हमने इससे पहले दिखाया था. तो ये जो वेव होगी ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी. तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो जाहिर है कि हम इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहाँ से लेते हैं. सपोज द डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट P dash due to the element dz at any instant t is given by is dy. ओनली dz करंट एलिमेंट के थ्रू हम यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं. देन द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो dy. दिस विल बी अ k dz into this will be a sin 2 pi t upon t minus rho upon x, नॉट x lambda. जो इक्वेशन इससे पहले आप पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? द y इक्वल टू a sin 2 pi t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो सेम है. देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम निकालें. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट p dash ड्यू टू दिस होल वेव फ्रंट, ड्यू टू दिस whole wave front is y. आप क्या करेंगे? You integrate it. This one is the central point. अगर हम मान के चलें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से नीचे वैल्यू कितनी होगी? This is a/2 and this one is also a/2. तो ये आपका x एक्सिस चल रहा है, तो ये आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो आपकी जो लिमिट वेरी करेगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? फ्रॉम माइनस a/2 टू प्लस a/2. दिस विल बी अ साइन 2 पाई t अपॉन t माइनस रो अपॉन लैम्डा dz. आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 आपकी ये चल रही है तो इक्वेशन 2 आप इसको दे दीजिए. ठीक है, अगेन आप यहाँ से देख रहे हैं इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं दिस विल बी अ रो स्क्वायर इक्वल टू दिस इज रो, ये डिस्टेंस आपकी आ जाती है. दिस वन इज k naught square plus this is z naught, this is z, so this one is z naught minus z whole square. Okay, or similarly this equation is, this one is r square equal to x naught square plus z naught square. Put this value here, x naught square equal to r square minus z naught square. तो यहाँ से रो स्क्वायर को आप सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू आ जाती है r स्क्वायर 1 माइनस 2 z डॉस अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. If this screen in front of us diffraction, the screen is very large distance from the slit. This means this r square is greater than z square. This means this quantity is negligible. तो आपकी इक्वेशन आ गई दिस वन. एंड आप इसको देन अनरूट लीजिए एंड बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम आपकी इक्वेशन क्या निकल आती है? रो इक्वल टू आपका निकल आता है, जो कि मैं नोट्स दिए हैं आपको, उसमें सब सॉल्व कर रखा है मैंने, अपॉन r. ये वैल्यू आपकी निकल आई. ओके, अब इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत है तो मैं अभी इसको नहीं हटा रही हूँ यहाँ से.